रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब लोग खैरियत से हैं? क्लास 8 आज निकालें कारवाने उर्दू सफ़ा नंबर 88 88। सफ़ा नंबर 88 निकालिए। इस पे नज़र है क्या खूब सौदा नक़्द है। पेज नंबर 88 कारवाने उर्दू क्या खूब सौदा नक़्द है। शायर का तारुफ। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के पहले अवामी और तरक्की पसंद शायर हैं। उनकी शायरी में अवामी ज़िंदगी की तर्जुमानी के साथ साथ उस दौर के तहज़ीबी मशागिल के खूबसूरत रंग नज़र आते हैं। उनकी शायरी अवाम की है, अवाम के लिए है और अवाम की ज़ुबान में है। नज़ीर ने अपनी नज़मों में इखलाकी नुक्ते भी बहुत उम्दगी से पेश किए हैं। नज़ीर की शायरी बेबहा अल्फाज का अज़ीमुश्शान खजाना है। बकौल बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, अगर नज़ीर की शायरी से अल्फाज जमा किए जाएं तो एक लुगत तैयार हो सकती है। क्लास 8 लुगत का मतलब है डिक्शनरी। ठीक है, नज़ीर अकबर आबादी की जो शायरी है वो अवामी जो है वो मसाइल को जो है वो अवामी मसाइल का अहाता करती है, अवाम के लिए है, अवामी ज़ुबान में है। और बाबा उर्दू का कहना है कि आपकी शायरी से अगर अल्फाज जमा किए जाएं तो यूँ समझ लें कि एक लुगत तैयार हो सकती है। अब मैं नज़म को पढ़ रही हूँ, आप लोग साथ साथ आप लोग भी देखें। दुनिया अजब बाजार है, कुछ जिन्स यहाँ की साथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले। मेवा खिला मेवा मिले, फल फूल दे फल पात ले, आराम दे आराम ले, दुख दर्द दे आफात ले। कलजुग नहीं करजुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़्द है, इस हाथ दे उस हाथ ले। अब देखिए यहाँ पे जिन्स का मतलब है चीज, शय या सौदा। पात कहते हैं पत्ते को, किसी भी किस्म का पत्ता हो सकता है, साग को भी कह सकते हैं। और कलजुग वो जमाना जिसमें फसाद व गुनाह की कसरत हो, मतलब बहुत ज्यादा जिसमें गुनाह होते हो। ठीक है, कलजुग का जमाना वो जमाना है जिसमें लोगों को शऊर नहीं था, सवाब और गुनाह, नेक और बद आमाल का शऊर नहीं था, और लोग जो है वो बिना तफरीक अपने जाती मफाद के लिए हर काम कर गुजरते थे। वो जमाना था कलजुग का। इसका दूसरा बंद है, जो और को फल देवेगा वो भी सदा फल पावेगा। गेहूं से गेहूं, जौ से जौ, चावल से चावल पावेगा। जो आज देवेगा यहाँ वैसा ही वो कल पावेगा। कल देवेगा कल पावेगा, कल पावेगा कल पावेगा। कलजुग नहीं करजग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़्द है, उस हाथ दे उस हाथ ले। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी जबान का इस्तेमाल हो रहा है जिनके अल्फाज अब आज के दौर में मतरूक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, आपकी सरगर्मियों में भी है। ये मतरूक अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल अब आज के दौर में खत्म हो चुका है, तर्क हो चुका है। इसमें ये देखिए देवेगा, देवेगा का मतलब है अदा करेगा। ठीक है, किसी को कोई चीज अदा करना, कोई चीज देना। चावल से मुराद चावल है यहाँ पे। अगला बंद देखें, तू और की तारीफ कर, तुझको सना ख्वानी मिले, कर मुश्किल आसान और की, तुझको भी आसानी मिले। तू और को मेहमान कर, तुझको भी मेहमानी मिले, रोटी खिला रोटी मिले, पानी पिला पानी मिले। कलजुग नहीं करजग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़्द है, इस हाथ दे उस हाथ ले। गफलत की ये जगह नहीं, या साहिबे इदराक रह, दिलशाद रख दिलशाद रह, गमनाक रख गमनाक रह।
हर हाल में तू भी नज़ीर, अब हर कदम की खाक रह, ये वो मकां है और मियाँ, या पाक रह बेबाक रह। कलजुग नहीं करजग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़्द है उस हाथ ले, इस हाथ दे उस हाथ ले। अब देखिए यहाँ फिर इस बंद में भी मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। जागा का मतलब है जगह, मकाम किसी भी जगह किसी भी मकाम को यहाँ पे शायर ने जागा कहा हुआ है। साहिब इदराक का मतलब यहाँ पे अक्लमंद लिखा हुआ है। साहिब इदराक का मतलब वैसे हम ये भी ले सकते हैं कि वो शख्स जिसको इल्म हो, जो अच्छे और बुरे में फर्क जो है वो जान सकता हो, हम कहेंगे कि वो साहिब इदराक है। दिलशाद का मतलब है खुश, और बेबाक का मतलब है बहादुर, निडर, बेखौफ। नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़म है, इसका जो आप कह सकते हैं इसका मरकज़ी ख़याल, इसका जो उन्वान है, जिस मकसद के गिर्द ये नज़म घूम रही है, उन्होंने जो ये अशार कहे हैं, मुसद्दस नज़म है। ये भी 6 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म है, जिसको हम मुसद्दस नज़म कहते हैं। और इसमें शायर ने जो है ये बात वाज़ेह की है कि इंसान जो बोता है वही वो काटता है। आप अगर नेक अमाल करेंगे इस दुनिया में, तो इसका सिला अब आखिरत में भी नेकी की सूरत में ज़रूर आपको अजर उसका मिलेगा। यही इस नज़म का मरकज़ी ख़याल है, और ये नज़म जो है वो इसी ख़याल के गिर्द जो है ये घूम रही है। क्लास 8 पेज नंबर 90, सफ़ा नंबर 90 पे आ जाएं। और वैसे तो यकीनन आप लोगों ने कॉपीज, पेन, पेंसिल्स अपने रेडी रखा होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। अपनी कॉपीज का पेज तैयार कर लें। डेट और डे लाजमी लिखिएगा। काम बहुत नीट हैंड राइटिंग में कीजिए बेटा। अगर अभी कर रहे हैं तो भी नीट कीजिए, अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करने का इरादा, और अभी आप रफ कर रहे हैं, तो रफ में भी आप जब नीट करेंगे काम, तो उसको बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में आपने करना है। एक पेज छोड़ दें अल्फाज मायने के लिए। और पहला सवाल है इसका, इस नज़म का मरकजी ख्याल लिखिए। पहला सवाल लिखिए, इस नज़म का मरकजी ख्याल लिखिए। मरकजी ख्याल की आप लोग हेडिंग दे दें। हेडिंग दे दी हो मरकजी ख्याल की, तो लिखना शुरू कीजिए बेटा। नज़ीर अकबर आबादी की ये एक नज़ीर अकबर आबादी की ये एक इखलाकी नज़म है। इखलाकी नज़म जो है, शायर का तारुफ जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, उसमें भी देखिए इखलाकी नुक्ते का जिक्र किया गया है सेकेंड लास्ट लाइन में। वहीं से हमें लिखना है कि नज़ीर अकबर आबादी की ये एक इखलाकी नज़म है। अगला जुमला शुरू कीजिए। यहाँ पे एक जुमला ये खत्म हो जाएगा आपका। इसमें शायर ने बताया है कि इसमें शायर ने बताया है कि इस दुनिया में हम जो बोएंगे इस दुनिया में हम जो बोएंगे वही काटेंगे। चुनांचे हमें नेक और अच्छे आमाल करने चाहिए। हमें नेक और अच्छे आमाल करने चाहिए, ताकि हम ताकि हमें ताकि हमें उनका सिला भी ताकि हमें उनका सिला भी नेकी की सूरत में मिले। ताकि हमें उनका सिला भी नेकी की सूरत में मिले। खत्मा। अब इसका दूसरा सवाल है, नज़म के पहले और तीसरे बंद की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए। ये सवाल आप लोग लिख लें।
सवाल लिखने के बाद आपने पहला बंद की हेडिंग दें। सितारों से आगे जहां और भी है नज़म का जो तरीक़ाकार था वो आपको इसमें मैंने पूरा बताया था। आप चाहें तो उसी को फॉलो कर लें, वरना फिर मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बंद लिखकर आपने जो है वो फर्स्ट पहले 2 लफ्ज़ लिखे, दुनिया अजब। दुनिया अजब लिखकर आपने डॉट्स डालने हैं और आखिरी के 2 लफ्ज़ लिखने हैं, हाथ ले। हाथ ले। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और हवाला बंद की हेडिंग देनी है। हवाला बंद की हेडिंग देकर आपने उसके नीचे लिखना है नज़म का उन्वान। नज़म का उन्वान लिखकर उसके सामने लिखें, क्या खूब सौदा नख्त है, क्या खूब सौदा नख्त है। उससे अगली लाइन में लिखिए शायर का नाम। शायर का नाम लिखकर आप उसके सामने लिखेंगे नज़ीर अकबर आबादी। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखिए मफ़हूम। मफ़हूम की हेडिंग देकर आपने उसके सामने से लिखना शुरू करना है। मफ़हूम की हेडिंग देकर उसके सामने से लिखें, इस बंद में शायर ने बताया है कि, इस बंद में शायर ने बताया है कि इंसान दुनिया में अपने आमाल, इंसान दुनिया में अपने आमाल जैसे रखेगा, जैसे रखेगा वैसा ही बदला हासिल करेगा, वैसा ही बदला हासिल करेगा। खत्म। ये हमने मुख्तसर इस बंद का मफहूम लिखना है। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़कर तशरीह की हेडिंग देनी है और तशरीह की हेडिंग देने के बाद उसके नीचे से आपने अगली लाइन से आपने अब लिखनी है तशरीह। तशरीह की हेडिंग देकर अगली लाइन से लिखना शुरू कीजिए। ज़ेरे तशरीह बंद में शायर ने, ज़ेरे तशरीह बंद में शायर ने दुनिया को, शायर ने दुनिया को एक बाजार से तशबीह दी है, एक बाजार से तशबीह दी है, एक बाजार से तशबीह दी है। टे शीन बे ये और हे, तशबीह दी है। जिस तरह बाजार से, जिस तरह बाजार से जिस तरह बाजार से सौदा लेने के लिए, सौदा लेने के लिए बदले में पैसे, बदले में पैसे देने पड़ते हैं, बदले में पैसे देने पड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में, बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में हमें नेक आमाल करने होंगे, हमें नेक आमाल करने होंगे
ताकि बदले में आखिरत में हम हमेशा का आरामो सुकून हासिल कर सकें। हमेशा का आरामो सुकून हासिल कर सके। खत्म। अब आपने बिल्कुल इसी तरह से तीसरे बंद की हेडिंग देनी है। तीसरे बंद की हेडिंग देकर आपने उसके भी दो अल्फाज लिखने हैं, तू और के बाद आपने डॉट्स लगा के आखिरी के दो लफ्ज लिखे, हाथ ले। हाथ ले, हाथ ले। तीसरे बंद की हेडिंग दें, शुरू के दो लफ्ज लिखें, तू और डॉट्स लगा के आखिरी के दो लफ्ज लिखे, हाथ ले। और बिल्कुल इसी तरह से हवाला बंद की हेडिंग दें, उसके नीचे अगली लाइन में आप लिखें नज़म का उन्वान और उसके सामने लिखें क्या खूब सौदा नक्त है। उससे अगली लाइन में लिखें शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी। और फिर नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर आपने लिखनी है मफहूम की हेडिंग देनी है, और मफहूम की हेडिंग देने के बाद उसके सामने से लिखना शुरू कीजिए। मफहूम की हेडिंग देकर उसके सामने से लिखना शुरू कीजिए। इस बंद में शायर ने बताया है कि इस बंद में शायर ने बताया है कि इस बंद में शायर ने बताया है कि आज का ज़माना वो ज़माना है, आज का ज़माना वो ज़माना है जिसमें आज का ज़माना वो ज़माना है जिसमें इंसान अगर बुराई करेगा, जिसमें इंसान अगर बुराई करेगा और अपनी इस्लाह नहीं करेगा, इस्लाह अलिफ स्वाद ला अलिफ ला और है, और अपनी इस्लाह नहीं करेगा तो यकीनन में जो है वो अलिफ के साथ तन्वीन आएगा, तो यकीनन इंसान नुकसान का सौदा करेगा। तो यकीनन इंसान नुकसान का सौदा करेगा। तशरीह की हेडिंग देकर उसके नीचे से अब आपने लिखना शुरू करना है। तशरीह की हेडिंग दें और नीचे से लिखना शुरू कीजिए। ज़ेरे तशरीह बंद में शायर ने ज़ेरे तशरीह बंद में शायर ने ज़ेरे तशरीह बंद में शायर ने इंसानी नफ्सियात के अहम पहलू की तरफ
निशानदही की है कि हम अगर किसी की मुश्किल को आसान करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किल आसान करेंगे। खत्मा। अगर हम किसी की तारीफ करेंगे तो वो जवाब में यकीनन हमारी तारीफ करेगा। खत्मा। अगर मेहमान नवाजी हमारी सिफ्त होगी, तो कोई हमें खुशदिली से खुशामदीद ना करे, ये मुमकिन नहीं। खत्मा। गोया साबित हुआ कि इस दुनिया में हम जो करेंगे उसी का सिला अगली दुनिया में पाएंगे। अब देखें, नज़म हमने पढ़ ली है। मैंने आपको इसका हल्के से ख्याल बता दिया कि इसमें शायर ने ये बात बताई है कि जो आप यहाँ जिस तरह के आमाल करेंगे उसी तरह का अंजाम आप आखिरत में देखेंगे। अगर आपने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक बसर की तो आखिरत में अल्लाह ताला उसका अजर आपको जन्नत की सूरत में लाजमी देंगे। पहले और तीसरे बंद की हमने तशरीह भी कर ली है। अब देखिए मतरूक अल्फाज, जो कि अभी मैंने आपको नज़म को पढ़ते हुए मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसकी तारीफ लिखी हुई है। ऐसे अल्फाज जो अब बोलचाल में इस्तेमाल नहीं किए जाते और उनका इस्तेमाल सिर्फ कदीम ज़माने में ही किया जाता था, मतरूक अल्फाज कहलाते हैं। नज़म से मतरूक अल्फाज की चुन कर फहरिस्त मुरतब कीजिए। ये सवाल नंबर जो 3 है, ये आपका होमवर्क है। क्लास 8 सवाल नंबर जो 3 है, आपने इस नज़म से मतरूक अल्फाज की फहरिस्त को मुरतब करना है, चुनना है, लिखना है। आप लोग जब इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होता जाएगा कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो कि अब मतरूक हो चुके हैं। आपने उसकी एक लिस्ट बनानी है, उसकी एक फहरिस्त आपने मुरतब करनी है। अगला सवाल है आपका लफ्ज़ों का खेल। खाके में दिए गए हरूफ की मदद से 10 नए अल्फाज बनाइए। अब यहाँ पे कुछ हरूफ दिए गए हैं, काफ है, क़ाफ है, आइन है, लाम, अलिफ, शीन, ये, ते, मीम, नून और अलिफ। अब आपको इन हरूफ की मदद से 10 नए अल्फाज बनाने हैं। लिखते जाए साथ साथ, अगर आपके पास है बुक पे ही आपको स्पेस दी गई है उसी में लिख लें।
अब देखें, एक तो कलम बन रहा है, कलम, तमाशा, ऐनक, तालीम, ताल्लुक, ऐलान, शिकायत, शामिल, तलाश, हमायत, हिकायत। कलम, तमाशा, ऐनक, तालीम, ताल्लुक, ऐलान, शिकायत, शामिल, तलाश, हमायत, हिकायत। ये अल्फाज जो अभी आपने लिखे हैं, इनमें से ही अपनी पसंद के किसी भी 5 लफ्ज़ को आपने जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। ये भी आपका होमवर्क है। ये जो 10, 11 अल्फाज, 12 अल्फाज जितने भी हमने बनाए हैं, इसमें से कोई से अपनी पसंद के 5 लफ्ज़ आपने मुंतखब करने हैं और उनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्लास 8। अब कारवान उर्दू का ही आप निकालिए सफ़ा नंबर 103। 103, सफ़ा नंबर 103, 103। हम श्रीलंका थे। ये एक सफ़रनामा है। इसकी मैं अभी रीडिंग जो है वो शुरू कर रही हूँ। जितनी रीडिंग मैं भी कर सकी हम करते हैं, साथ साथ जो है वो हाफ चैप्टर इसके काफ़ी जो है इट्स टू लॉन्ग, चैप्टर इज टू लॉन्ग। देख लें आप लोग, 7 चैप्टर्स हैं, सॉरी 7 पेजेस हैं इसके। सफ़रनामा है, इसमें मुसन्निफ ने श्रीलंका की सैर का अहवाल हमें बताया है। 7 पेजेस पे मुश्तमिल है ये चैप्टर। इसमें से मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम आज 3 to 4 पेजेस की मैं रीडिंग कर लूँगी और वहाँ तक के जितने सवालात होंगे वो भी आपको मैं मार्क करवा दूँगी। और वो सब आपका अब होमवर्क होगा कि आपने इस चैप्टर को मुकम्मल करना है। जितनी रीडिंग आपको मैं ना करवा सकी वो आपने घर पे खुद करनी है, और जो सवालात आपको मार्क करवाऊंगी वो भी आप लोगों ने लिखने होंगे। और अल्फाज में तो होंगे लाजमी, होमवर्क में आपने करनी ही है वो तो। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम श्रीलंका थे। चलिए श्रीलंका की सैर के लिए चलते हैं। तारुफ इससे पहले करवाया गया है। जिंदगी का दूसरा नाम सफर है। आदमी जब से पैदा हुआ है हालत सफर में है। यही मुसाफिरत हमारे लिए इस दुनिया को जानने और पहचानने का वसीला बनकर हमारे तजुर्बात में बेबहा इजाफा कर देती है। कमर अली अब्बासी उर्दू के मारूफ सफरनामा नवेज हैं। उनके सफरनामे क़ारीन में बेहद मकबूल हैं। उनकी तहरीर की सादगी, शगुफ्तगी और बेतकल्लुफ़ी वो नुमायाँ खूबियाँ हैं जो बराह रास्त पढ़ने वालों के दिल में उतर जाती हैं। आइए उनके मशहूर सफ़रनामे लंका ढाए से एक खूबसूरत इंतखाब पढ़ें और श्रीलंका की सैर से लुत्फ़ अंदोज़ हों। ठीक है, ये कमर अली अब्बासी जो हैं उनका तहरीर क्या हुआ ये सफ़रनामा है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है वो श्रीलंका वो गए और क्या क्या तजुर्बात उनको वहाँ पर हुए। हम गांव मस्की लैया पहुंचे। ये रत्नापुरा का इलाका है। हमारी गाड़ी एक बाजार में रुक गई। शाम होने वाली थी। दुकानों में मकामी फल, खाने पीने की अशिया, गौतम बुद्ध के मुजस्समे, चावल फरोख्त हो रहे थे। एक दुकान BSI फुटवेयर भी है जहां से सयाह जूते खरीदते होंगे। मस्किलैया सयाहों यात्रियों के लिए अहम है। यहाँ से वो सीढ़ियाँ शुरू होती हैं जिसके ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान है। कहा जाता है जब वो जन्नत से जमीन पर उतारे गए तो पहला कदम इस पहाड़ की चोटी पर रखा। वो उल्टा है, सीधा कहाँ रखा ये कोई नहीं जानता। एक रिवायत है हजरत आदम अलैहिस्सलाम उल्टे पांव पर खड़े होकर अल्लाह से माफी मांगते रहे। बुद्ध मजहब वालों का दावा है ये गौतम बुद्ध के पांव का निशान है। उल्टा इस पहाड़ी पर और सीधा थाईलैंड के शहर बैंकॉक से 150 मील दूर पहाड़ी पर मौजूद है। ईसाई इस पांव को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी सेंट थॉमस का करार देते हैं। वो भी उल्टे पांव पर खड़े हुए थे। हिंदू कहते हैं ये पांव शिव का है। इस तरह 3 मजहब वालों के लिए ये पहाड़ मुतबर्रक है।
श्रीलंका 3 मज़हब वालों में यहाँ पे जो है वो कौन से 3 मज़हब हो गए हैं आप लोगों ने पढ़ा भी। बुद्ध मज़हब वाले जो है वो समझते हैं कि गौतम बुद्ध का है ये पाँव, इसलिए वो इसको मुतबरक समझते हैं। ईसाई जो है वो समझते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पाँव है, इसलिए वो भी इसको मुतबरक समझते हैं। और हिंदू कहते हैं ये शिव का पाँव है, तो वो भी इसको मुतबरक समझते हैं। इस तरह 3 मज़हब वालों के लिए ये पाँव मुतबरक है, ये पहाड़ मुतबरक है। श्रीलंका में बुद्ध मज़हब है, इसलिए चोटी पर ज़्यादातर मनक होते हैं। हर तरफ गेरुआ रंग बहार देता है। पहाड़ आदम पीक के नाम से पहचाना जाता है। मार्को पोलो और इब्ने बतूता यहाँ आए थे। सिंदबाद जहाजी ने भी इसका जिक्र किया है। मुतबरक का मतलब है बहुत बरकत वाला, पाक। शिव जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा देवता है। और मनक जो है वो बुद्ध राहिब जो होते हैं, राहिब कहते हैं और ऐसे शख्स को रहबानियत जो इख्तियार कर ले। तो रहबानियत से मुराद है वो शख्स जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में उसके लिए उसकी खातिर जो है वो दुनिया को तर्क कर दे, ठीक है, और सिर्फ दीन और दीन को जो है वो इख्तियार कर ले और दुनिया को छोड़कर किसी एक जगह पे बसेरा कर ले, उसको हम कहते हैं ये रहबानियत की राह पे चल पड़ा है, ये राहिब है। तो यहाँ पे मनक जो है वो बुद्ध मजहब के राहिब होते हैं। गेरुआ रंग जो है सुर्ख मिट्टी जैसा रंग होता है। और यात्री कहते हैं ज़ियारत करने वालों को। मार्को पोलो और इब्ने बतूता जो है ये मशहूर सयाह है, ये भी यहाँ पर आए थे और सिंदबाद जहाजी ने भी इसका जिक्र किया है। उस जमाने में पासपोर्ट, वीजा, गैर मुल्की करेंसी का मसला नहीं था। ताजिर, सयाह, हमला आवर दंदनाते जहाँ चाहते चले जाते। इब्ने बतूता जिंदगी भर सफर में रहा, सुना है जहाँ जाता शादी कर लेता। अब ये सहूलत कहाँ, कम से कम सयाह से कोई शादी नहीं करेगा। मार्को पोलो पाकिस्तान के इलाके गिलगित आया, शादी तो नहीं की, लोगों ने उसे याद रखने के लिए भेड़ का नाम रख दिया। मस्की गांव में शाम से यात्री सयाह जमा हो जाते हैं। ये लोग चोटी पर जाना शुरू करते हैं। सूरज की पहली किरण चोटी पर देखना चाहते हैं, मतलब पहाड़ की चोटी पर इनका मकसद होता है कि हम पहुंच जाएं और सूरज की जो पहली किरण है वो पहाड़ की चोटी से देख लें। दुकानों पर जो चावल फरोख्त होते हैं वो यात्रियों की इबादत का एक हिस्सा है। वो चोटी पर जाकर मजहबी फरीजा अदा करते हैं। आदम पीक जाने वाले रास्ते में आराम भी करते हैं, खाना भी पकाते हैं। बाज एक दिन क़याम करते हैं। क़याम का मतलब ठहर जाना। कुछ लोग होते हैं जो एक साथ सफ़र नहीं कर पाते, तो वो एक आध दिन ठहर के फिर दोबारा अपना सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। चोटी से जरा पहले एक दरिया है। यात्री उसमें कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, पाक साफ होकर निशान की तरफ चले जाते हैं। सूरज की पहली किरण के सामने खड़े होकर सीधू सीधू जोर जोर से पुकारते, हाथ जोड़ते, वहां लगा घंटा बजाते हैं। सूरज ये मंजर दिसंबर से मार्च तक देखता है। इसके बाद मौसम खराब हो जाता है। तेज हवा और बारिश चोटी पर चढ़ने में रुकावट बनती है। यात्रियों की तादाद कम होती जाती है। आदमपीर की सीढ़ियों पर यात्री जूतों के बगैर भी जाते हैं। बाजार का वाहिद जूता फरोश इसको पसंद नहीं करता होगा। हमने कुछ लोगों को हाथ के बल भी चढ़ते देखा। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक ऊंचे चर्च पर लोगों को हाथ के बल चढ़ते देखा था। इबादत मोहब्बत के जुनून में इंसान कुछ भी कर सकता है। ये यहाँ पे कुछ लोगों का अकीदा होता है इस तरह का कि हम हाथ के बल चढ़ेंगे तो हमारी मुराद या हमारी जो नीयत है, जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी दुआ है, वो जल्दी कबूलियत की सनद जो है वो अल्लाह ताला बख्श देगा। कनाडा के हर साल 3 लाख से ज्यादा लोग सीढ़ियां चढ़कर चोटी पर जाते हैं। सफा नंबर 106 पे हूँ मैं इस वक्त। हम सीढ़ियों के पास पहुंचे। बेहद चौड़ी पुरानी बेढप। सर उठाकर देखा, वो उठता ही गया। टोपी पहनी होती वो गिर जाती। यानी कि सीढ़ियों के पास पहुंचकर जब उन्होंने ऊपर की तरफ नजर की तो वो इतनी ऊंचाई पे, इतनी बुलंदी पे थी। चोटी जो है वो कहते हैं मुसन्निफ कि मेरा जो सर उठा था वो इतना ऊंचा मैंने उठाया कि अगर मैंने टोपी पहनी होती तो वो नीचे को गिर चुकी होती। और सीढ़ियां जो थी वो बेहद चौड़ी थी, पुरानी थी और बेढप थी। चोटी कितनी ऊंची है, उन्होंने अपने साथ जो थे सैयाह के साथ जो एक गाइड होता है उससे उन्होंने पूछा। 7,500 फुट कुमारा ने बताया। सीढ़ियां कितनी है मालूम नहीं।
ऊपर पहुंचने में कितना वक्त लगता है? 8-9 घंटे। हमने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, दूसरी पर और लौट आए। ऊपर नहीं जाएंगे। अगर ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पाँव होता तो हम जरूर जाते। तुम्हारा खामोश रहा। अब देखिए मुसन्निफ जो है वो अपनी यहाँ पे एक मिजाज के बारे में बता रहे हैं कि वो यकीनन सुस्त मिजाज वाक़ई हुए थे, क्योंकि उन्होंने इतनी आदम पीक के नाम से जो इतनी मशहूर वो चोटी है वहाँ पे जाने का उन्होंने कस्द किया, इरादा किया, लेकिन जब देखा कि इतनी बुलंदी पर है, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना, 8-9 घंटे तक का सफर, तो उन्होंने अपने मिजाज की सुस्ती के बायस इसको मौखर कर दिया और ये कह दिया, बहाना ये क्या कि अगर आदम अलैहिस्सलाम का पाँव होता तो हम जरूर जाते। ज़ाहिर है जिनका गाइड था कुमारा जिसका नाम है वो खामोश रहा, वो क्या कहता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से आए, ऊंची चोटी पर रुक गए। अगर उन्हें नीचे से ऊपर जाना होता, खतरा मोल ना लेते। अल्लाह ने हमें जमीन पर पैदा किया, यही काफी है। ऊंचे पहाड़ पर क्यों जाएं? हम बाजार की तरफ लौट आए। दुकानें रोशन थीं, बुद्ध यात्री बड़ी तादाद में मौजूद थे। एक दुकान में कीमती पत्थर फरोख्त के लिए रखे थे। हम पत्थरों के खरीदार नहीं, इसलिए बाजार से गुजर गए। अब देखिए यहाँ तक मैंने रीड किया है, आप लोग यहाँ पे चाहें तो मार्क कर लें, मैं भी अपने पास मार्क कर लेती हूँ इसको। अब इससे आगे जो 2-3 सफ़ात है वो आप लोग खुद पढ़िएगा, उसमें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इंशाल्लाह मंडे को, और होमवर्क जो है आपको मैं फोटो कॉपी आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी। होमवर्क में आपने जो है वो नज़म आपने मुकम्मल करनी है अपनी, और इसका जो है वो अल्फाज मैंने कम से कम इसके कर लीजिएगा, अल्फाज मैंने कर लीजिएगा। बाकी आपके सवाल जो है वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज? 1 मिनट इज लेफ्ट। 1 मिनट है, अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। क्लास 8 बेटा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग स्टूडेंट्स? टाइम इज लेस देन 1 मिनट नाउ। होमवर्क मैं आपको जो है इंशाल्लाह व्हाट्सएप कर दूंगी डिटेल में लिखकर। इसके अलावा किसी को अगर कोई सवाल है तो कर सकता है अभी। ओके, then अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह।